जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय एक बर्निंग इशू बना हुआ है और ये जो बर्निंग इशू है ये लगातार आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं कि बात हो रही है इस समय सीयूईटी एग्जाम को लेकर। और इस एग्जाम पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जम्मू के छात्रों के साथ भेदभाव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब ये एक फरमान जारी हुआ था कि 12वीं के बाद जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो है सीयूईटी एग्ज़ाम की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम को जिस तरह से एनटीए कंडक्ट कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त भी ये लगातार सवाल उठे थे कि आखिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी है कि बच्चे जो है वो इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से गुजरेंगे। और इसके लिए जो उनसे फ़ी वसूली गई, लगभग 1500 के आसपास जो चार्जेस है वो वसूले गए। और चलिए, ऐसा लगा था कि चलिए ये बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी बात होगी अगर बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। लेकिन इसका नहीं पता था कि जब एग्ज़ाम का वक्त आएगा तो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए दरबदर होना पड़ेगा। बच्चे, खासतौर पर मैं जम्मू खित्ते के बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर यानी पंजाब, जिसमें अमृतसर, चंडीगढ़, कई अलग अलग इलाकों में इस समय एग्ज़ाम सेंटर उनका आया है। और बच्चों को वहां पहुंचने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं कि बच्चे, हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में जो है वो रिपोर्टिंग वक्त पर नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे, अगर मैं सांबा के बच्चों की बात करूं, खासतौर पर दूर दराज इलाके में रहने वाले, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सुम्ब इलाका का अगर जिक्र करूं, सुम्ब के बच्चे अगर एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाते हैं वो सबसे पहले सुम्ब से सांबा आएंगे, सांबा से फिर वो पंजाब पहुंचेंगे, किराया खर्च करेंगे, वहां रहने के लिए कमरा लेंगे और एग्ज़ाम सेंटर को ढूंढेंगे। यानी पूरा पूरा दिन ऐसे ही उनका वेस्ट हो रहा है। और उसी के साथ साथ कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको रात को इंटीमेशन आती है कि सुबह उनका एग्जाम है, तो कहां किस तरह से बच्चे पहुंचेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस सिस्टम पर लग रहा है। खासतौर पर एनटीए जो इसमें एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, सीयूईटी एग्जाम की नौबत क्या थी, इसको लेकर लगातार अलग अलग जो स्टेटमेंट्स हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो आ रही हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता संदीप सिंह जी। इनसे जानने हैं, इनसे राय लेंगे, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़े हैं और बच्चों के भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटकता नजर आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सीयूईटी एग्जाम, चलिए अच्छी बात है कि यहां तक जब हमें पता चला कि एग्जाम की प्रक्रिया से आपने गुजरना है जब आपको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेनी है, लेकिन सिस्टम इस तरह से हो जाएगा, सिस्टम फेलियर आप कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कश्मीर के बच्चों का सेंटर कश्मीर में बना है, अब जो बन रहा है, जम्मू वाले लगातार दरबदर हो रहे हैं, पंजाब, इतनी दूर दूर उनका सेंटर आ रहा है। क्या क्या कहना चाहते हैं, सिस्टम कहां पर लैक कर रहा है, कहां पर फेलियर नजर आ रहा है सिस्टम? ये वैसे हमने देखा, जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछले कई दिनों से खबरें ये बताई जा रही हैं, उन बच्चों को ये दुख दर्द बांटा जा रहा है और समाज को भी दिखाया जा रहा है, सरकार को भी दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा शोषण है। आखिरकार बच्चे, पहली बात है, एग्ज़ाम देंगे क्यों? डोगरा स्वाभिमान संगठन इस पक्ष में है ही नहीं कि अगर कोई एकेडमिक कोर्स करना है जनरल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आप उसके लिए एग्ज़ाम देंगे। फिर आपने जो 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम लिया है वो क्यों लिया? फिर दो बार वो अपनी परीक्षा देगा। ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? कौन सा शासन प्रशासन आप चला रहे हैं? इतनी कुव्यवस्था 70 सालों में आज तक कहीं नहीं देखी। इतनी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, इतनी मिली भगत सरकारी बाबुओं के साथ टेस्टिंग एजेंसीज़ की, और ये इतना बड़ा नेक्सस है कि इसकी कल्पना जो है वो इतनी, मतलब करना इतना मुश्किल हो जाता है कि अब तो प्रत्यक्ष रूप से एक चीफ सेक्रेटरी जो पब्लिक सर्वेंट है वो आदेश आकर के दे देता है, अब टेस्ट देंगे, अब सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेंगी क्योंकि सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, सबको हम एडमिशन नहीं दे सकते। तो फिर क्यों चला रहे हो आप? क्यों बैठे हो अपने पदों के ऊपर? आप व्यवस्था के लिए क्यों जिम्मेदारी ले लेते हो? आप क्यों फिर चीफ सेक्रेटरी बन के वहाँ पर बैठे हो और अपने बाबुओं को जो आपके नीचे हैं उनको क्यों आपने इधर बिठा रखा है? उनका काम है, उनकी ड्यूटी है हम लोगों को सारी सुविधाएं देना। और यहाँ पे तो सबसे बड़ा दोष अगर है तो माननीय अलजी साहब जी का है, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, जब पहले मुद्दा आया था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों से 1500 रुपया लिया जा रहा है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, तो लोगों ने विरोध भी जताया। लोग कर क्या सकते हैं? माता पिता कमाने के लिए जाएं,
जो माताएं हैं विशेष करके, वो बच्चों का घर का पूरा ध्यान रखें, उनको सुविधाएं दें, उनके आने जाने का, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने रिश्तेदारी में निपटाएं, सामाजिक चीज़ें अगर वो देखें। और पिता जो है वो बाहर कमाई करने के लिए जाता है या फिर आपके इधर धरने प्रदर्शन करता रहेगा, सड़कों पर घूमता रहेगा। और बच्चा, आप ये चाहते हैं, आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उनके बेटा और बेटी मिल करके पूरा परिवार सड़कों पर आ जाए और वहाँ पे हाय बाय करे। क्या 2014 में, 2019 में इसलिए हमने वोट दिए थे कि आप हमें कभी भी लटकाओगे नहीं, भटकाओगे नहीं, ये कहा था, आप भ्रमित नहीं करोगे। लेकिन आज भ्रमित भी किया है, लटका भी रहे हैं, भटका भी रहे हैं और हमें पटक पटक के आप मार रहे हैं। भविष्य में आप नहीं चाहते जम्मू के विशेष करके जो युवा हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, वो पढ़ाई करें। ये चाहते हैं, एलजी साहब जहां से आए हैं वहां पे भी लेबर का काम करने वाले बड़े सारे लोग हैं, अनपढ़ता है, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है उन्होंने। इनका वहां पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना हमारे जम्मू एंड कश्मीर में था। हमारे महाराजाओं ने बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए, ये दिखाएं। यूपी में एक तो एएमयू बनी हुई है, लेकिन वो राजा महेंद्र पाल ने अपना दान किया था, तब जाकर के वो किसी के द्वारा वो वहां पे बनी। तो ऐसे राजा हुआ करते थे। यहाँ हमारे एसपीएमआर कॉमर्स कॉलेज बना हुआ है, राजा जी ने दिया है, महाराजा जी ने दिया है। यहाँ हमारे साइंस कॉलेज बना है, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं, वो महाराजा जी की देन है। यहाँ हमारे इतने हॉस्पिटल हैं, महाराजाओं की देन है। इवन श्रीनगर में कॉलेजेस बने हैं, प्रताप कॉलेज, वो महाराजा जी की देन है। कभी क्या महाराजाओं ने अपनी उस खजाने से खर्चे हुए पैसे में बनाए गए कॉलेज में कभी किसी को मना किया कि आप नहीं पढ़ सकते, पहले आप फलानी परीक्षा दोगे फिर आप इसमें बैठ सकते हो? आज तक हुआ? होता होगा बाकी भारत में, जहां पे भेदभाव था जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर। हमारे यहां पे ऐसा नहीं था। आप वो सारी चीजें, जो जितने भी बैड थिंग्स हैं, जितनी भी इल विल्स हैं, वो सारी आज आप जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट कर रहे हो। साफ दिखाई देता है आपकी विजडम है ही नहीं, भ्रमित हो चुकी है आपकी बुद्धि। और आप हमें ऐसे ही ले रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने पूरे भारत को लिया था, कि यहाँ इनके लोगों के पास पैसे हैं, ये अच्छे इनके पास रिसोर्सेज है, और इतनी जल्दी रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। और बाकी अगर करेंगे, हम कहेंगे नहीं, हिंदुओं की सरकार चल रही है। क्या जो बच्चा यहाँ जम्मू का जा रहा है जलंधर में, वो हिंदू नहीं है? उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? जो बेचारा जा रहा है अपने माता पिता के साथ, जो मेरी बच्चियां जा रही हैं, बहनें जा रही हैं, वहां पे खज्जल हो रही हैं, वो क्या पाकिस्तानी है? उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? मेजॉरिटी तौर पर हमारे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ जम्मू के, बड़ी मुश्किल से उनके घरों का गुजारा चलता है। वो बेचारे सीजन भी यहाँ पे इतना उधार ले लेके वो तो बेचारे मजदूरी का काम करते हैं। उन्हें उम्मीद थी चलो हमारा बच्चा खज्जल ना हो, एटलीस्ट बेटियां उनकी पढ़ जाएं, ताकि आने वाले जीवन में। को रोक रहा हूँ, ऐसे भी होते हैं कि कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि चलिए किसी तरह से 12th कर ले, आगे का फ्यूचर जो वो खुद सिक्योर करेगा, जिस तरह से भी करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस सिस्टम ने कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर को अधर में लटका दिया है। एक कहीं ना कहीं फ्यूचर डार्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे रिपोर्टिंग वक्त पर नहीं कर पा रहे एग्जाम सेंटर में, और अगर उनको अंदर नहीं जाने दिया तो पूरा साल उनका वेस्ट हो जाएगा। आखिर जिम्मेवार कौन है इस पूरे सिस्टम फेलियर को लेकर बात करें? भविष्य बच्चों का अंधकार में किया है, क्योंकि उनका अधिकार शिक्षा का छीन लिया गया है। ये तो ऐसे जनरल डायर हुआ करता था, वो मतलब एकदम गोली चला दी थी, मार दिया था एक ही पल में। इन्होंने तो हमारी आने वाली जितनी भी जनरेशन है पूरी समाप्त करना चाहते हैं, हमें अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं, ताकि ये कोई बोले ना इधर से कोई व्यक्ति कि हम पर एक दूसरे लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। हमें गुलाम बनाया जा रहा है। और बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, पूरे भारत में ऐसा कानून नहीं है कि आप स्टेट के जो कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, जनरल एकेडमिक कोर्सेज के लिए आप एग्जाम देंगे। हिमाचल में बताओ है? नहीं है। हरियाणा में बताओ ऐसा कोई रूल है? हाँ है। जब आपने एमए करनी होती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी होती है, तब हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी जूट नाम का एग्जाम लिया करती थी। आज उसमें भी इन्होंने मिलीभगत कर दी है, उसमें भी मिक्सिंग कर दी है, और जो जहान का बाहर का, इसे शरणार्थियों का शहर बना दिया है जम्मू को, इसे धर्मशाला बना दिया है। जो आता है वो यहाँ पे आ जाओ, जो मर्जी कर जाओ। और ये एक मैंने देखा, कुछ चाटुकार लोग कह रहे थे देखो जी इससे क्या होगा, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होगा, हमारे जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ दी, हाँ, बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। सवाल ये है, फिर
वहाँ के बच्चे यूपी, बिहार, यहाँ गुजरात के, उत्तराखंड के बच्चे, हिमाचल के, हरियाणा के, वो भी बैठेंगे इस एग्ज़ाम में और बैठे होंगे, और वो भी फिर हमारे इधर साइंस कॉलेज में, जीजीएम साइंस कॉलेज जिसे कहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेंगे। अगर हमारे वाला बाहर लेगा तो उधर वाला इधर लेगा। पहले हमारे वहाँ पे अधिकार बनता है या उनका बनता है? सवाल ये है, हमारा अधिकार कहाँ गया पढ़ने का? जो कहा जाता है, बड़ी प्रोवर्ब आमतौर पर हम लोग ये बोला करते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आपने तो कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो दिमाग तो लगाइए, एक सामान्य ज्ञान की सिस्टम थी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी CUET करवाने की। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये सीधा शोषण है बच्चों का, और भविष्य उनका अंधकारमय करना। और सिर्फ बच्चा ही नहीं, आपने पूरे परिवारों को दहाड़ा है, उनको शोषण किया है, भ्रमित कर रहे हैं, आप उनको लूट रहे हैं। 1500 रुपया देना किस बात का? आपको यह बताना चाहिए 1500 रुपये आखिर क्यों दे कोई अपनी जेब से क्यों खर्च करेगा एडमिशन लेने के लिए? कॉलेज सरकारी है, पैसे क्यों देने हैं? पैसे बनते ही भी नहीं। अगर बनते हैं ले लो 10-15 रुपए, 20 रुपए जो अपने फॉर्म के लेने हैं। और तो छोड़ो, आपने एग्जाम के पैसे भी देने हैं, आने जाने का किराया भी आपने भरना है, रहने का भी आपने भरना है। उसके बाद जब आपको एडमिशन मिलेगी तब आपने 10,000 रुपया प्रति सेमेस्टर फीस भी आपने भरनी है। भाई आप करने क्या आए हो? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके भी टच में कुछ बच्चे हैं जो फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुझे भी ये पता चला कि वो काफ़ी परेशान है कि हम पंजाब तक पहुंचेंगे किस तरह से। BPL परिवार हैं, हो सकता है कि किराया किसी से मांग कर लिया हो सकता है कि वो फ़ी जो 1500 रुपये उन्होंने फॉर्म की भरी है वो भी किसी से उधार ली हो। अब वो इस प्रक्रिया से किस तरह से गुजरेंगे? अब तो परेशानी ये बनी हुई है। क्या आपको लग रहा है इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? हमारे बॉर्डर के बच्चे आए थे मेरे पास, बच्चियाँ थी विशेष करके, बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी। पहले तो कभी वो बेचारी गई भी नहीं है बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल हमारे यहाँ का माहौल और जो बाहर के इलाकों का माहौल है वो ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोग मैं ये कहना चाहूँगा बड़े मासूम एक नेचर के होते हैं। सोचा भी नहीं होगा कभी अपने ही डिग्री कॉलेज सांबा में एडमिशन लेने के लिए जलंधर में जा करके अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये ऐसा राम राज्य देखना होगा। अजीब है, भगवान के नाम पर यहाँ सारे जो भी लोग हैं उनको लूटा जा रहा है। और हमारे सुंब इलाके के, दूर दराज इलाके के बेचारे बच्चे हैं, माता पिता एक छोटा सा कार्य किया करते हैं, इतना मुश्किल है, लोग घबराए हैं। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा ना करे कि अगर उसके एडमिशन वहाँ पे नहीं अगर कामयाब हो पाया, कहीं आत्महत्या ना कर ले, और सारा दोष इस सरकार और सिस्टम पर जाएगा। और न जाने ये किस प्रकार के यहाँ सिस्टम चलाने वाले माननीय LG साहब मनोज सिन्हा जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले तो उस दिन इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन माता वैष्णो देवी में दिसंबर 2021 में वहां पे 30 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो एक बड़ी भीड़ भाड़ और दम घुटने से मारे गए। कितनी शर्म की बात है इन लोगों के लिए। लेकिन तब भी इन्होंने अपने आप को मतलब सही ठहराया और कहा कि ऑफिसर ठीक थे, लोग ज्यादा आगे। इस प्रकार का जवाब देते हैं, ऐसे लगता है, मुझे लगता है कि कॉलेज में ये अपने सबसे लास्ट डेस्क में बैठा रहे होंगे या फिर शायद आते नहीं होंगे। न जाने कैसी इनकी अप्रोच है, इनह्यूमन। अब बात तो ये है कि एक बार फिर से हमें जम्मू के साथ भेदभाव होता दिखाई दे रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि कश्मीर वाले जो बच्चे हैं जो इसी एग्जाम प्रक्रिया से गुजरेंगे उनके सेंटर कश्मीर में ही बन रहे हैं। लेकिन अब सवाल जब जम्मू का आता है तो जम्मू के छात्र बाहर क्यों जाएं? उनके साथ भेदभाव क्यों? जम्मू वाले इसलिए बाहर जाएं क्योंकि जम्मू का ये हो गया है कि जम्मू एक मक्खन का पेड़ा है। हर कोई उसे खाना चाहता है लेकिन बनाना नहीं चाहता है। चाहे दूसरी पार्टी आई होगी कांग्रेस की, तब भी बेचारा जम्मू पीसा। अब ये आई है जो बड़े अच्छा अपने आप को मानते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड, अब ये भी जम्मू को ही लताड़ रहे हैं। मज़ा है कश्मीर के बच्चों को अगर बाहर जाना पड़े ना तो ये कैसे थर थर कामती है ये सरकारें और ये सारी पार्टियाँ। और रही बात जम्मू वालों ने, तो मैं तो यही कहूँगा कि डोगरी में कहावत है कि मंज बेची है कूड़ी लई, मंज बेची है कूड़ी लई ते दुध पीने को लाते रे तो कन्ने लिद सुटने पे। अब हिसाब जम्मू का ये है कि घोड़ी खरीद बैठे हैं वो।
लेकिन अब उसकी लिद्द उठाना पड़ रही है, उसकी गंदगी साफ सफाई, अब दूध भी उनको पीने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का हमने ये ठीकर अपने पर चढ़ा रखा है सर पर। और जब हमारा लोगों का डिसीजन ही गलत है, ये साबित होता है। ये सोच रहे हैं लोग, कोई बोल नहीं रहा है, सड़कों पर नहीं आ रहा है, और जनाब आने दीजिए, आप चुनाव आने दीजिए, चाहे कोई भी चुनाव होगा, और आपको इस प्रकार का जवाब मिलेगा। जैसे पंजाब में आपकी बुरी हालत हुई है, ऐसे इधर मिलेगी। एक बार पुनः मैं ये बताना चाहता हूँ, छात्र छात्राएं और पूरा परिवार इतना परेशान है, मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित हो रहा है, और आर्थिक तौर पर इतना पिछड़ चुका है कि अब शायद उनके सामने कोई भी अगर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना शुरू करे तो वो हाथापाई ना कर दे। उनके बच्चे, ये सोचिए अगला स्टेप, अगर बच्चे हमारे कंपीट नहीं कर सकते हैं सारे के सारे बाहर के बच्चों के साथ, जैसे ये बता रहे हैं कि बाहर भी वो एडमिशन ले सकेंगे, जो जाते हैं सो जाते हैं। अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला ना तो सरकार जिम्मेदार होगी, अगर किसी की कोई जान और माल की हानि हो जाती, मिस अपनी, क्योंकि साइकोलॉजिकली छात्र छात्राओं का जो मनोस्थिति है इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, इतने डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि न जाने क्या हो जाएगा। सरकार ने इस प्रकार से दबा रखा है, लोगों को दबा रखा है, परिवारों को दबा रखा है। और हमारा तो ये काम है लोगों के लिए बोलना, हमें जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस प्रकार का प्रताड़ित करने वाला प्रशासन आज तक हमने नहीं देखा। लेकिन एक चीज तो ये भी दिख रही है ना कि कहीं ना कहीं फिर नेताओं की बात करें तो वो कश्मीर के नेता एक बार फिर से अपनी यूनिटी दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर उन्होंने सेंटर जो है वो कश्मीर में ही बनवाए, लेकिन जम्मू के नेता फिर कहीं ना कहीं सवाल ये आ जाता है कि यूनिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर बात हो रही है तो सुनने में ये भी आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके साथ बात चल रही है कि शायद इसका कोई हल हो। क्या आपको लगता है कि हल हो पाएगा? और एक बार फिर कहूंगा कि प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? प्रशासन से हम भी हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, भाई ये बच्चों की बात है, बच्चे सबके सांझे होते हैं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। पहले इन्हें शिक्षा का अधिकार इस एंट्रेंस के जरिए नहीं छीना जाना चाहिए। अब आपने ये गले में ढोल डाल लिया है कि हमने एंट्रेंस करवाना है, जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी दिन लग जाए, बच्चों का सेंटर यहीं पे बनना चाहिए। और वैसे तो सबको एडमिशन मिलनी चाहिए, चाहे आपको ट्रिपल शिफ्ट क्यों ना लगाना पड़े। और लगी हुई है ये एमएम कॉलेज, पहले एक ही होता था जम्मू में, साइंस कॉलेज पहले एक ही होता था 90 से लेकर के 2005 तक। तो सारे जो सांबा के बच्चे हैं, आरएसपुरा के बच्चे हैं, अखनूर के बच्चे हैं, हीरानगर के बच्चे हैं, सारे वहीं पे जाते थे। जब सारा लोड वो झेल सकते थे, पिछली सरकारें करवा सकती थी, सबको पढ़ने का अधिकार दे सकती थी, तो फिर आप कहां से आए हो? कहीं यूरोप से आए हो, या मुझे ये बताइए, या ब्रिटेन से आए हो? आप वहां पे ऐसे कानून नहीं है जैसे आपने लगा रखे हैं। होश में आ जाओ, सत्ता का नशा जो है वो थोड़ी देर ही रहता है, सबने जमीन पर आना है। तो आप भी जमीनी स्तर पर आकर के जनता के हित में कार्य करिए। और फिर से एक बार पुनः दरख्वास्त करते हैं, बच्चों के साथ ऐसी राजनीति मत करिए, उनका अधिकार पढ़ने का मत छीनिए, उन्हें वापस अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जब चाहें, जैसे चाहें, जितने चाहें उन्हें पढ़ने का अधिकार दो, ओपन कर दो सारे कॉलेजेस, और व्यवस्था को अच्छा करिए। अगर हमारी सहायता की आवश्यकता है, हम भी करेंगे आपके साथ मिलकर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संदीप सिंह जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और इनसे यही हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये जो CUET एग्जाम की प्रक्रिया है, इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। बच्चों के फ्यूचर के साथ आप कह सकते हैं कि ये ज़बरदस्ती खिलवाड़ करने वाली बात है, उनका फ्यूचर जो है वो अंधकार में धकेलने वाली बात है। जो कंसर्न एजेंसी जो ये एग्जाम प्रक्रिया जो है वो कंडक्ट करा रही है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं कि उनको सिस्टम संभालना नहीं आया, और सिस्टम आज पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है, फेलियर सिस्टम हो चुका है। और कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी परेशान हैं, मेंटली परेशान हो चुके हैं कि अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हम अगर वहाँ सेंटर तक नहीं पहुँच पाएंगे तो हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, फिर अगले साल भी इसी तरह से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया जो है ये कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी। साफ तौर पर ऐसा जो वो अगर आप पूरा गौर से देखें तो हमने भी एग्ज़ाम दिए, हम भी 12th के बाद जब आगे जो वो कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, तो आखिर ज़रूरत क्या पड़ी थी ऐसी? अगर बताया गया पहले कि वो ये ऑल इंडिया एलिजिबल हो जाएंगे, बच्चे थ्रू आउट इंडिया एलिजिबल हो जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को अगर आपने बनाना था तो पहले आप सिस्टम को सुनिश्चित करते
कि किस तरह से सिस्टम को आगे हमने चलाना है, बच्चे किस तरह से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने चाहिए। आगे ही आपने उनके ऊपर लोड डाल दिया 1500 रुपए। बीपीएल परिवारों के बच्चों की बात करें, बड़ी मुश्किल से वो 12th तक पहुंचते हैं, उसके बाद जब उन्होंने आगे पढ़ने की इच्छा होती है फिर वो 1500 रुपए खर्च करते हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है, लेकिन अल्टरनेट यही चाहिए कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को चाहिए कि इस समय सिस्टम को रिव्यू किया जाए और जो सेंटर बाहर बनाए जा रहे हैं खासतौर पर जम्मू के छात्रों के लिए, तो जो सेंटर है वो जम्मू में वापस लाए जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम नेताओं से भी कहूंगा कि कश्मीर के नेता अगर यूनाइट हो सकते हैं तो हमारे जम्मू के नेता यूनाइट क्यों नहीं हो सकते, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बच्चों के फ्यूचर की बात करें और प्रशासन को जो वो चेताएं, और प्रशासन को भी चाहिए कि इसके ऊपर जल्द कुछ स्टेप उठाए जाएं, कोई अल्टरनेट निकाला जाए ताकि बच्चों के एग्जाम वक्त पर हो। अगर आपने ये पूरा सिस्टम बना ही दिया है और एग्जाम जम्मू में हो, बच्चे दरबदर ना हो। तो ये सीयूईटी का एग्जाम जो है वो चर्चाओं में आ चुका है, इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।